करें स्टार्ट। ठीक है, धर्मेंद्र सर को किराए के लिए, वो धर्मेंद्र सर के किराए के लिए नंबर दे देना चाचा का दे देना। आगे बढ़े बेटा, इतना कर लिया आप लोगों ने। चलिए देखो बेटा, अब एक बात समझ लो। अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा 2 पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स। अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, अभी तो हम 2 पॉइंट चार्जों के बीच में पढ़े थे, हम कितने चार्जों के बीच में पढ़ेंगे? बहुत सारे फोर्सों के बीच में, बहुत सारे चार्जों के बीच में, बहुत सारे आवेशों के बीच में। बीच में मैं इंग्लिश बोल जाता हूँ तो थोड़ा सा घबराना नहीं। तो अभी क्या हिंदी मीडियम में पढ़ाता नहीं तो इंग्लिश की आदत पड़ गई है ना। पहले मैं हिंदी मीडियम बहुत पढ़ाता था, फिर हिंदी मीडियम मैंने बंद कर दिया जानबूझ के। लेकिन अब ठीक है, वो इंग्लिश वर्ड भी आपके लिए जरूरी है, आगे चल के आपको काम आएंगे। बोलता मैं हिंदी भी हूं, ठीक है। चलिए बेटा, अब अपन लिखेंगे यहां पर विभिन्न आवेशों के बीच लगने वाला बल। बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो मान लो हमारा एक आवेश ये है Q1, Q2, Q3 और एक आवेश ये है Q। तो ये बल इस पर लगाएगा इधर की तरफ F1, ये इस पर लगाएगा इधर की तरफ F2 और ये इधर की तरफ लगाएगा F3। इनके बीच की डिस्टेंस R1, R2, R3। सबकी दिशाएं अलग अलग हैं तो इन पर वेक्टर लगा दो, क्योंकि बल एक सदिश राशि है ना। तो मैं आपसे बोलूं, बताओ बिंदु O पर कुल बल कितना लग रहा है? बिंदु O पर लगने वाला कुल बल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 और सब पे वेक्टर लगा दो? क्यों? क्योंकि सबकी दिशाएं समान नहीं है। अगर दिशाएं समान होती तो वेक्टर हटा भी सकते हैं। अब ये तो 3 लग रहे तो 3 हो गए। मान लो n बल लग रहे होते तो कुछ नहीं, डैश डैश करके n तक कर देते। जितने बल लग रहे हैं उतने कर देते। 2 लग रहे होते तो 2 कर देते, 3 लग रहे होते तो 3 कर देते, 4 लग रहे होते तो 4 कर देते, n लग रहे हैं तो n कर दिया। समझ गया? इतना समझ में आ गया ना? इस बिंदु पर लगने वाला कुल बल कितना होता है? F इक्वल टू F1, F2, F3 सबको जोड़ना है ना। अब आप सबको पता है कि F1 कितना होता होगा? F1 सिंपल सा बात है कि Q1 Q अपॉन R1। F2 कितना होता होगा? K Q2 Q अपॉन R2। इन दोनों के चार्ज और इन दोनों के बीच में लगने वाला K Q3 Q अपॉन R3। ऐसे ही करते करते K QN Q अपॉन RN आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सभी बल जोड़ लो, सभी बल निकाल लो और आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इनको ये बात थोड़ा ध्यान रखना है, दो सदिश आपस में सदिश राशि कब जुड़ती है? जब वो समान दिशाओं में होती हैं। तो ये तो तुम्हें फॉर्मूला बता दिया। अब हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं बेटा। अगर मान लो 2 बल F1 और F2 समान दिशाओं में ऐसे लग रहे हैं, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में लग रहे हैं, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं F1 और F2 एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो हमारा कुल बल हो जाएगा सीधा F1 प्लस F2। सीधा जोड़ दो। 2 बल अगर विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा कुल बल F1 माइनस F2। जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटा दें, ठीक है। और अगर मान लो ये नोट की चीजें है ना, नोट में वो तो वहीं खत्म हो गया है ना, नोट में अपन को लिखना है इसको, है ना। अगर मान लो 2 बल कोण पे लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं? कोण पर। एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है F2, और ये इनके बीच में कोण बन रहा है, तो फिर ये सीधे नहीं जुड़ते हैं, फिर इनका आंसर इससे निकल के आता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1
F2 cos थीटा, cos थीटा। तो cos थीटा, ठीक है। अगर दो बलों के बीच में कोण बनेगा तो इससे निकलेगा, दो बल एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इससे निकलेगा, दो बल समान दिशा में होंगे तो इससे निकलेगा। बात समझ में आ गई? अभी जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब ये तीनों यूज होंगे, तब हमें समझ में आएंगी चीज को। फिलहाल लिख लो। चलिए इतना लिख लिया बेटा हमने। दो फोर्स के बीच में अगर कोण बन लग रहा हो, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा हो, एक फोर्स इधर लग रहा हो, या एक फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हो, तो ये वाला सूत्र लगेगा हमेशा, है ना। अदरवाइज समान दिशा में होंगे तो ये लगेगा, विपरीत दिशा में होंगे तो ये लगेगा। अब इसके अलावा आपको एक पॉइंट नोट में और लिखना है। वो क्या लिखना है, एक दो पॉइंट, वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं, है ना। पहला पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये समझ लो। मान लो अगर एक प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश, और मैं आपसे बोलूं यहां पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और मैं आपसे बोलूं ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर कितना फोर्स लगाएगा। अलग अलग भी हो सकते, कोई पास प्लस प्लस के, ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप सिंपल बता दोगे F इक्वल टू सर के Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी अगर R है तो R स्क्वायर, इतना लगेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं किस दिशा में लगेगा, क्या पूछा मैंने, किस दिशा में लगेगा। तो आप लोगों को याद रखना है प्लस प्लस का है, मतलब समान आवेश है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो पास बुलाएगा या दूर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं भैया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दूर जाएगा या पास आएगा, दूर जाएगा। पास तो आकर्षण होता है कि हम आकर्षित कर रहे हैं, हाँ, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कहेगा दूर भागो, तो ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये इसको लगाएगा फोर्स इस साइड। बताओ बात समझ में आई। और मैं आपसे पूछूं अगर ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, अब ये आकर्षण लगाता तो अपने पास बुलाता, पास बुलाता मतलब इधर की तरफ फोर्स, तो फोर्स लगता इधर की तरफ। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलता ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो भी दूर भगाता, और मैं आपसे बोलता ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको पास बुलाता, बुलाता कि नहीं बुलाता। आकर्षण लगेगा तो पास में, और प्रतिकर्षण लगेगा तो दूर। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया। चलिए तो ये चीज आपको लिख लो, और इसको लिख लो तब तक। ठीक है, तो अब इधर देखें, जितना लिख लिया उतना लिख लो, फिर यहां पर पहले इसको समझ लें, फिर अपन लिख लेंगे, है ना। ये हमने दिया बेटा यहां पर 4 माइक्रोकूलम, 4 कूलम, 4 क्यू दिया है, ये दिया 3 क्यू, और ये दिया स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे ये पूछ रहा है बताइए इस पर कितना बल लग रहा है, चलो अपन इसको कैपिटल क्यू कर लेते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूं बिंदु ओ पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर कितना बल लग रहा है, तो अब आप मुझे बताइए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये इसको बताओ दूर भगाएगा या पास बुलाएगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण बल तो F1 लगेगा इधर,
और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को दूर भगाएगा या पास बुलाएगा, तो इसको ये लगाएगा इधर की तरफ F2। बताओ बात क्लियर है? क्लियर है? तो F1 कितना होगा बताएं? F1 होगा बेटा K, Q1 की वैल्यू 4Q और Q2 की वैल्यू Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया बेटा 4K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ऐसी F2 कितना हो जाएगा बताइए बेटा? F2 कितना हो जाएगा K, Q कितना है 3Q, Q2 कितना है Q अपॉन बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, लग रहे हैं। तो हमने अभी क्या कहा था, जब विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होते हैं माइनस, तो हमारा बल परिणामी बल हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 बड़ा इसलिए F1 में से F2, अगर F2 बड़ा होता तो F2 में से F1 घटा देते, ठीक है। तो F1 कितना है 4K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहां से बताइए कॉमन ले लेंगे K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, 4 माइनस 3, 4 में से 3 का 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये हमारा बल आ जाएगा। क्लियर? लिख लो। नीचे दिख नहीं रहा होगा बेटा, तो इसको इधर लिख देते हैं F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये आंसर है। अब मान लो बेटा ये इसी वाले क्वेश्चन में ये सिर्फ यहां माइनस का दिया होता तो क्या होता? इधर देखें ध्यान से, अगर ये माइनस का दिया होता तो क्या होता? तो माइनस का दिया होता, जो F2 इसको दूर भगा रहा था, अब ये इसको पास, इनके बीच में आकर्षण बल लगे पास बुलाएगा, तो F2 की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं भैया? जो प्लस का था वो पहले प्लस को दूर भगा रहा था, अब वो माइनस का है तो पास बुलाएगा, प्लस वाले को पास बुलाएगा, तो डायरेक्शन दोनों इधर ही हो गई, तो डायरेक्शन इधर होगी तो ये प्लस का हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये आंसर आ जाएगा 7। आगे समझ में बात क्लियर है? समझ गए ना? तो एंगल वाले कोण वाले अपन अगले टर्न पे पढ़ेंगे, इतना आज अपन पढ़ेंगे और इसको करके लाएंगे। प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है? परसों आएंगे अब अपन, है ना?